हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। नमस्कार सबाना परवीन जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर। जल्दी से आप लोग जुड़िए। हेलो, नमस्ते नमस्ते, हेलो 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 हेलो। दिलकुश बाबू, कितनी बार हेलो बोलोगे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मैं ठीक हूँ, मैं बढ़िया हूँ रिमी जी। कल क्लास पोस्टपोन करनी पड़ी थी क्योंकि कल एक दूसरी मीटिंग चल रही थी। वो क्लास हम लोग सैटरडे को कल कर लेंगे, ठीक है। वो हम लोग कल कर लेंगे। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे सुबह। कल हम लोग जो है क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। कल लोग हम लोग जो है 1 घंटे तक पूरा एमसीक्यू करेंगे। चलो जल्दी जल्दी जुड़ना शुरू कर दो। तो हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट कर रहे थे। कोई एग्जाम का भी पता होता तो है नहीं ठीक से। अभी किसी एग्जाम का ठीक से कोई पता नहीं है। ज्योग्राफी जल्दी खत्म होने वाला है। और बताओ, तैयारी सब सही चल रही है। केप ऑफ गुड होप बोला जाता है अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु। केप ऑफ गुड होप बोला जाता है अफ्रीका का दक्षिणी बिंदु। हमें ऐसा लग रहा है ज्योग्राफी बाकी सारी हम एमसीक्यू से करवा दें क्या, सारा कुछ एमसीक्यू करवाएं। ठीक है, उसके बाद करा देंगे। अच्छा ठीक है, पहले पढ़ाता हूं। ओके संजीव कुमार जी, चलो भाई जुड़ना शुरू करो। पहले डिटेल फिर क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, समझदारी की बात तो यही है। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप में अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो इसमें आज हम लोग समझेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हम समझेंगे कि आपको ये पता ही है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा के बारे में। ये 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, इक्वेटर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा है ना, मैंने बताया है ना, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो अफ्रीका के, ठीक है, इक्वेटर बोलते हैं ना इसको। तो देखते हैं कि अफ्रीका में कौन कौन से देश हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, इक्वेटर से। सॉरी, वो जो है भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा ये कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर किसको बोला जाता है, ये किसे बोलते हैं, आइए इसे देखते हैं। ठीक है, किसे बोला जाता है तो आप देखते हैं पहले गैबोन कांगो। ठीक है, इसमें आता है गैबोन, आता है कांगो, आता है। ठीक, याद रखिएगा जो 0 डिग्री से होकर गुजरता है। ठीक है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य आता है। कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य आता है।
और क्या क्या आता है, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य आता है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, ठीक है। और कौन सा आता है, और आने वालों में युगांडा आता है 0 डिग्री पर, केनिया आता है और सोमालिया आता है। सोमालिया ये किस पर आते हैं, ये सब आते हैं 0 डिग्री पर। बस अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बस जस्ट स्टार्ट हुआ है। इतने जो है ये सारे कहां पर आते हैं, 0 डिग्री पर आते हैं। इस 0 डिग्री पर ये सारे देश आते हैं अफ्रीका में। कहां पर, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक 0 डिग्री पर आते हैं सभी, ठीक है। गैबोन, कांगो, कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य यानी रिपब्लिक, और उसके बाद युगांडा, केन्या और सोमालिया, ठीक है। सोमालिया की राजधानी क्या है, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी का स्वागत है। सोमालिया की राजधानी क्या है, बताओ, कोई बता सकता है सोमालिया की राजधानी? सोमालिया की राजधानी कई बार पूछा है, मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी क्या है, मोगादिशु, ठीक है। ये बेचारे बड़े गरीब देश हैं, बड़ी खराब स्थिति है इनकी। नोट कर लिया है बेटा, बेटा नोट कर लिया है, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से नोट कीजिएगा। महापैक कभी भी ले सकते हैं, Y837 कोड लगाइएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बीच वाला, हाँ ये बीच वाला 0 डिग्री वाला है। तो गैबोन पहला देश, दूसरा कांगो है, तीसरा कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य है यानी कांगो रिपब्लिक है, और फिर युगांडा है, फिर केनिया है, फिर सोमालिया है, ठीक है। हो गया, चलो ठीक है। अब बात करते हैं, सॉरी, अब बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब तक ना समझ में आए बताते चलिएगा। कल हम लोग क्वेश्चन करेंगे 100 क्वेश्चन, कल 100% करेंगे सुबह। कल मैंने कल सैटरडे सुबह 10 बजे क्लास रिशेड्यूल करी है, ठीक। अब कर्क रेखा किसे बोलते हैं भैया, कर्क रेखा किसे बोलते हैं? तो देखिए ये हो गया 0 डिग्री, ठीक है। कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री पर, जो 23.5 डिग्री पर पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री पर, जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है ब्लैक वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री पर जो है इसे हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं 23.5 डिग्री पर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कौन कौन से देश पड़ते हैं, पश्चिमी सहारा, इसमें पहला देश है, प्रथम देश है, पहला देश है पश्चिमी सहारा, ठीक है। दूसरा है मार्टानिया, मारिटानिया, दूसरा देश है मारितानिया, मारितानिया, ठीक। नोट करते चलिएगा थोड़ा बेटा, नोट करते रहिएगा। मारितानिया, फिर माली, फिर अल्जीरिया, फिर तीसरा है माली, देश का नाम है माली, फिर है अल्जीरिया, अगले देश का नाम है, चौथे देश का क्या नाम है, अल्जीरिया, फिर लीबिया, फिर पांचवा देश है लीबिया, फिर छठा देश है मिस्र, जिसे आप इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में इजिप्ट। और सातवां देश कौन सा है, सातवां देश कौन सा है, जो है नाइजर, जहां पर नाइजर नदी बहती, मैंने आपको पढ़ाया था, नाइजर। ये 7 देश कहां हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर हैं, यानी किस पर हैं, कर्क रेखा पर हैं, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर हैं ये 7 देश, ठीक है, 7 देश, ठीक है, कर्क रेखा पर। 5वें नंबर पर बेटा लिखा लीबिया, क्या लिखा, लीबिया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। ये 7 देश आपको याद रहने चाहिए बेटा, यहां क्वेश्चन हर बार लगभग पूछा जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में या मकर रेखा के बारे में, ठीक है। हो गया, ठीक है। देखो आपकी क्लास में हर वो क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में मेरे मिलेगा। चलो चलो,
अब बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा जिनको नहीं पता है उनको पहले मकर रेखा बताते हैं। यह है 0 डिग्री जिसे विषुवत रेखा बोला जाता है। यह है 23.5 डिग्री जिसे कर्क रेखा बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर ये दक्षिण में पड़ता है, साउथ पोल में पड़ता है 23.5 डिग्री जिसे हम क्या बोलते हैं, मकर रेखा इसको बोलते हैं, इस लाल वाली लाइन को, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या फिर क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा या मकर रेखा के रूप में इसे हम जानते हैं। चलो चलो ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे मकर रेखा की। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, ये दक्षिण वाले देश आएंगे। तो लिखेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, देशों के नाम लिखिएगा फटाफट मकर रेखा के। लिखिएगा नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना। बताओ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कितने देश हैं, मैंने आपको बताए थे, कितने देश बताए थे, 51, 52, 53, 54। दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, और फिर मेडागास्कर। क्या है, मेडागास्कर। 54 देश है, 54 कंट्री। ठीक है, इतने सारे देश ये कहां है बेटा, ये मकर रेखा पर हैं। ठीक है, नामीबिया, नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, मोजाम्बिक, और मेडागास्कर। मेडागास्कर, ठीक, ये सारे देश इसमें आते हैं, ये सारे देश इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसके बहुत इंपॉर्टेंट जो देश हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला देश आएगा आपके सामने मिस्र। सबसे पहला देश आएगा इसके सामने, मिस्र आएगा। ठीक है, पहले देश के बारे में चर्चा करेंगे, मिस्र, मिस्र या इजिप्ट, मिस्र या इजिप्ट। ठीक है, मिस्र या इजिप्ट, ओके ओके, मिस्र या इजिप्ट। ठीक है, तो ये जो है मिस्र जो है, इसकी जो लोकेशन है वो एशिया और अफ्रीका दोनों से जुड़ती है। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है वो एशिया विद अफ्रीका है। एशिया विद अफ्रीका का मतलब है ये एशिया और अफ्रीका से जुड़ा है। एशिया महाद्वीप व अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा है इजिप्ट। ठीक है, मिस्र, बहुत बढ़िया है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और ठीक है, तो ये बहुत एक बढ़िया चीज है। यहां पर जो है एक जो लाइफ मतलब रिवर है उसे हम क्या बोलते हैं, नील नदी। यहाँ नील नदी को क्या बोला था, जीवनदायिनी नदी। नील नदी को या रिवर ऑफ नाइल, नील नदी यानी कि नाइल रिवर को क्या बोला जाता है, जीवनदायिनी, जीवनदायिनी नदी। क्या बोलते हैं, जीवनदायिनी नदी के तौर पर इसको हम जानते हैं। ठीक है, और जो मिस्र देश की को नदी मरुद्यान बोलते हैं, रिवर एओसिस बोलते हैं। ठीक है, मिस्र को, मिस्र देश को हम क्या बोलते हैं, मिस्र को नदी मरुद्यान यानी कि नदियों का मरुस्थल। यहाँ पानी बहुत कम है, नदी मरुस्थल, यहाँ पानी बहुत कम है, इसलिए से रिवर आओसिस
भी बोलते हैं, नदी मरुद्यान कहते हैं। ठीक, रिवर ओसिस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। कितना बैक करें बेटा, इतने नहीं हो पा रहा है आपसे, कितना टाइम लगाओगे आप? ठीक, काफी पढ़ाना है बेटा, बहुत स्लो क्लास चल रही है हमारी। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। एक आपने हेरोडोटस के बारे में सुना होगा, ठीक है, ठीक है, हेरोडोटस के बारे में सुना है? हेरोडोटस, ठीक है, तो नील नदी को हेरोडोटस क्या बोलते हैं? हेरोडोटस, हेरोडोटस जो इतिहास के जानकार हैं, हेरोडोटस वो बोलते हैं नील नदी मिस्र का उपहार है। ठीक है, नाइल रिवर इज गिफ्ट ऑफ इजिप्ट। ठीक है, क्या है? गिफ्ट ऑफ इजिप्ट है। हिस्ट्री के फादर हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ठीक है, अगर हम यहाँ की जलवायु की बात करें, इतना हो गया, इतना हो गया बेटा, ठीक, इतना हो गया। ठीक है, अब यहाँ के क्लाइमेट के बारे में जानते हैं, जलवायु के बारे में, जलवायु के बारे में जानते हैं, क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। क्यों, मेरी क्लास खत्म होने के बाद आपको फॉरेन टूर पर जाना है क्या? मेरी क्लास खत्म होने के बाद आपको फॉरेन टूर पर जाना है क्या? पढ़ाई करनी, पढ़ाई करते रहो आराम से, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। उष्ण और शुष्क, इसको मैं 10 दिन में पढ़ा सकता हूं, लेकिन आराम से पढ़ा रहा हूं। उष्ण और शुष्क जलवायु है, ठीक है। या कह सकते हो कि गर्म जलवायु, कैसी है? गर्म जलवायु है। ठीक है, यहां की जलवायु कैसी है? गर्म जलवायु है। जहां पर बेसिकली जब गर्म जलवायु है तो डिजर्ट है, तो उसके कारण यहां पर, यहां कैसे मिलते हैं? खजूर के पेड़, खजूर के पेड़, बबूल के पेड़, कैक्टस देखने को मिलते हैं। बबूल, खजूर और कैक्टस ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमें लगा फॉरेन वॉरेन जाना है आराम से, है ना, तो अपना निकल लें भैया। तो ये सब कुछ है ना। यहाँ पर क्या डेट्स पाए जाते हैं, बबूल पाया जाता है और कैक्टस, यानी कि जब, जाहिर सी बात है, जब वर्षा कम होती है, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल लिखिएगा, वर्षा कम होती है, वर्षा कम होने के कारण कठोर लकड़ी वाले वृक्ष, कठोर लकड़ी व नुकीले कांटे वाले वृक्ष पाए जाते हैं, नुकीले कांटे वाले वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, शार्प,
ठीक है, हो गया, इतना हो गया, डन डन। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे इरिगेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, यहाँ सिंचाई के लिए तो ज्यादा कुछ खास बांध है नहीं। सिंचाई मैंने आपको यहाँ कौन सा बांध पढ़ाया था सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए क्या होता है। आज पहला दिन है, मार्च का पहला दिन है, और ये मान के चलिएगा, अब एक बार मेरी ध्यान से बात सुन लीजिए, थोड़ा सा बात सुन लीजिए। ठीक है, देखो आपका एग्जाम हो सकता है मार्च अप्रैल तक। ठीक है, तो देखिए ये मार्च का मंथ है, सब लोगों से मैं थोड़ा बात करना चाहूंगा, मुझे बात करनी भी थी। मैं रात में इस विषय में सोच रहा था। ठीक, रात में इस विषय के बारे में सोच रहा था कि देखिए मार्च का महीना है, अब आपको यहाँ थोड़ा स्ट्रेटेजिक तौर पर काम करना पड़ेगा। ठीक, स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है कि आपको बार बार रिवीजन पर बहुत ज्यादा फोकस करना, नया जो पढ़ रहे हैं उसे देखना। ठीक है, आपका फॉर्म भर गया तो इलेक्शन से उसका कोई मतलब नहीं। अगर आपका फॉर्म भर गया है तो इलेक्शन होता रहेगा, आपका एग्जाम हो जाएगा, नया फॉर्म नहीं निकल सकता। इलेक्शन का मतलब होता है कि नया फॉर्म नहीं निकल सकता। ठीक है, आपका एग्जाम होगा। ठीक है, राहुल राज का है चैट अनब्लॉक कर दें, चुपचाप पढ़ाई करो। ठीक है, तो मार्च जो महीना है, मार्च महीना है, इसमें आपको सारा रिवीजन करना है। इस समय आप कितना घंटा आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं? 6 आवर ऑन एन एवरेज आपको पढ़ाई करनी। कितनी पढ़ाई करनी? 6 घंटे। ठीक, अब आपको 6 घंटे पढ़ाई करनी। देखो एक स्ट्रेटजी समझो, आपको पढ़ने के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रेटजी समझो जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे कि आपने ये क्लास पढ़ी, जैसे मान लो आज 1 मार्च है, 1 मार्च की क्लास अभी आप ये कर ले रहे हो। ठीक, इसका आप नोट्स बना ले रहे हो, इसका आप क्या कर रहे हो, नोट्स भी बना ले रहे हो, या नोट्स में अपलोड कर देता हूं वो आप देख लेते हो। ठीक है, इसके बाद क्या करो, जैसे आज आपने इसे पढ़ा, फिर इसको जैसे इसको आप पढ़ना 4 तारीख को, 3 दिन बाद 4 मार्च को इसको पढ़ना, फिर इसको पढ़ना 6 मार्च को। मतलब 1 हफ्ते में 2 बार रिवीजन जब कर लोगे और 1 बार क्लास कर लोगे, कोई भी चीज, जैसे चाहे तो आप हिस्ट्री, चाहे तो आप जीएस पढ़ रहे हो, चाहे तो आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक, चाहे आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उसका यही तरीका है कि तुरंत जो आप पहले क्लास करो, क्लास जरूर करो, अगर नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड जरूर देखो, फिर उसको 3 दिन बाद उसका रिवीजन करो, 3 दिन के बाद फिर 5वें दिन इसका रिवीजन करो, और उसके बाद संडे के दिन पूरा टाइम आप रिवीजन पर लगाओ। संडे के दिन कुछ भी नया मत पढ़ो, संडे के दिन आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। संडे को कुछ नया नहीं पढ़िए, ना पढ़कर आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कीजिए। और पूरा हफ्ता पढ़ाई करते हैं तो आपका एग्जाम है, कुछ भी है, 1 हफ्ते में जैसे मान लो पूरा 7 दिन आपके पास हैं। ठीक है, आप 7 दिन है तो 6.5 दिन आप पढ़ाई करिए। आधा दिन, हाफ एन आवर, हाफ डे आप अपने लिए घूमने के लिए निकालिए। पूरा 6 दिन मत घूमिए, आधा दिन आराम से आप चिल करिए, मूवी देखने जाइए, कहीं घूमने जाइए, दोस्तों से मिलिए, कुछ भी करिए, क्योंकि बर्नआउट भी नहीं होना है, बर्नआउट भी नहीं होना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप अपना टाइम दीजिए, घर में कुछ करिए, बढ़िया खाना बनाइए, खाइए। ठीक, ये सब कुछ आप करिए। तो बहुत नींद लगता है तो क्या किया जाए, पढ़ाई करो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आप आधा दिन कम से कम हफ्ते में अपने लिए निकालिए। ठीक है, जिससे क्या करेंगे, उसका फायदा आपको क्या होगा ना, कि आप जो पूरा हफ्ते मेहनत किए रहेंगे, आपका सर दर्द फटा जा रहा होगा, दिमाग खराब होगा, ठीक है, वो आप किसी भी तरीके से यूटिलाइज करेंगे। घर में जैसे भी आपको मजा आता है वो काम करिए। घूमने का मतलब मेरा ये है कि जैसे आपको लगता है कि आप रिलैक्स फील कर सकते हैं, वो वाला काम आपको करना है। ठीक है, याद करने का एक ही तरीका, बार बार रिवीजन। याद करने का एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन। चलिए बात करते हैं सिंचाई पर, इरिगेशन पर। इरिगेशन पर बात करते हैं, सिंचाई पर बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया था, ठीक है, जो नील नदी है इसकी 2 धाराएं हैं। ठीक है, नील नदी की 2 धाराएं हैं। नील नदी
की दो धाराएं हैं। नील नदी की दो धाराएं हैं, एक है श्वेत नील और एक है नीली नील। एक नील का नाम क्या है? श्वेत नील, और दूसरी का नाम है ब्लू नील या नीली नील। तो अभी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसकी कितनी धाराएं हैं, तो आपका जवाब होगा सर इसी दो धाराएं हैं, दो रेंज है उसकी, दो लाइंस है उसकी, दो धाराएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब जैसे मिस्र में जो अस्वान बांध के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, अस्वान बांध, अस्वान बांध क्या पढ़ाया था? अस्वान डैम, अस्वान डैम। अस्वान डैम कहां पड़ता है? नील में पड़ता है। ठीक है, अस्वान बांध जो है, इस पर मैंने आपको बताया था एक झील पड़ती है जिसका क्या नाम है? नासिर झील। क्या बताया था? सॉरी, नासिर, नासिर झील पड़ती है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? सिंचाई के लिए होता है, इरिगेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया होता है? सिंचाई के लिए, सिंचाई के लिए इसका प्रयोग होता है। ठीक है, नासिर लेक, ठीक, इसका प्रयोग होता है नासिर झील। ठीक है, नासिर झील इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए वहां पर कौन कौन सी फसलें हैं। ठीक, अगर हम उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों की बात करेंगे, फसलें, क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, तो जैसे आपने हमेशा पढ़ा होगा कि जो है मिस्र वगैरह से ड्राई फ्रूट्स बहुत आते हैं। यहां से क्या ज्यादा आपको मिलता है? ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स वहां आपको बहुत मिलते हैं। ठीक है, जैसे खजूर, किशमिश, है ना, बबूल का गोंद जो बहुत ही ताकतवर माना जाता है, बबूल का गोंद, है ना, जो खाया जाता है ना, अंगूर, जैतून, केला, अंगूर, जैतून, ये हमारे देश में इंपोर्ट भी होता है, केला, अंजीर भी होता है वहां पर, अंजीर, इन सब का प्रयोग किया जाता है, इन सब का प्रयोग किया जाता है क्रॉप्स के तौर पर। ठीक, क्रॉप के तौर पर इन सब का यूज किया जाता है। ठीक है, इन सब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ के लोग जो है जनसंख्या के बारे में हम बात करेंगे, जनसंख्या की, तो यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? अरबी बोलते हैं। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या बोलती है? पॉपुलेशन क्या बोलते हैं लोग? अरबी भाषा। अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अरबी भाषा का। ठीक, हमारे यहाँ तो बहुत महंगा मिलता है ना, तो इसलिए वहां से आता है अरबी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। ये लोग क्या बोलते हैं? अरबी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। आपको पता होगा कि मिस्र का पिरामिड वहीं पर है। यहां पर एक जगह पड़ती पोर्ट सईद, वो बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र है। क्या है? पोर्ट सईद, पोर्ट सईद, ये बहुत बड़ा क्या है? ट्रेडिंग सेंटर है। जैसे हमारे यहाँ मुंबई बहुत बड़ा ट्रेडिंग सेंटर है। मुंबई को क्या बोला जाता है? मुंबई को आर्थिक राजधानी बोला जाता है, ट्रेडिंग सेंटर। उसी तरीके से वहां पर पोर्ट सईद पड़ता है, उसे ट्रेडिंग सेंटर बोलते हैं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग सेंटर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के ज्यादातर लोग कैसे? इस्लाम धर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म यहाँ पर है इस्लाम धर्म को यहाँ फॉलो करते हैं। ठीक, अच्छा तुम लोग बता सकते हो इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं? तुम लोग बता सकते हो दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं? ईरान गलत जवाब।
ईरान गलत, सबका गलत, सबका गलत। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, मैंने एक बार बताया था, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, इंडोनेशिया में दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, ठीक है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग, अच्छा अब यहां पर यातायात की बात करेंगे, ठीक है। अगर हम यहां पर बात करेंगे यातायात की, ठीक है, यातायात की, तो यहां पर ट्रैफिक का प्रयोग करते हैं। काहिरा एक काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत ज्यादा फेमस है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या नाम है इसका? काहिरा इंटरनेशनल पोर्ट है, ठीक। मिस्र की राजधानी भी काहिरा ही है, तो काहिरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। काहिरा इंटरनेशनल जो है पोर्ट है। चलो, तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ठीक है। साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसे केप ऑफ गुड होप भी बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका को हम क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, या इसे हम क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप द्वीप, हिंदी में बोलते हैं आशा अंतरीप द्वीप। आशा अंतरीप द्वीप भी से कहकर संबोधित करते हैं, क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप द्वीप, आशा अंतरीप द्वीप भी से बोलकर संबोधित करते हैं। चुपचाप पढ़ाई करो, चुपचाप पढ़ाई करो, ठीक है। आशा अंतरीप द्वीप इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आशा अंतरीप द्वीप, ठीक है। आशा अंतरीप द्वीप यानी केप ऑफ गुड होप इसे बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आशा अंतरीप, यहां पर जो है कैसी शुष्क भूमि है, ठीक है। यहां पर एक स्टेपीज नामक शुष्क भूमि है, क्या बोलते हैं यहां की भूमि को? स्टेपीज, स्टेपीज नामक शुष्क भूमि है, क्या है? स्टेपीज, डेजर्ट लैंड है। यहां की दक्षिण अफ्रीका को क्या बोलते हैं? स्टेपीज शुष्क भूमि बोलते हैं, ठीक है। इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसे कोपेज बोलते हैं। इसका सेकंड नेम है स्टेपीज का कोपेज, क्या नाम है? कोपेज भी इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोपेज। स्टेपीज का दूसरा नाम क्या है? कोपेज है, याद रखिएगा, कोपेज। ठीक है। यहां जो है विल्ड नामक घास के मैदान पाए जाते हैं, कैसे? विल्ड, विल्ड नामक घास मैदान, विल्ड ग्रास लैंड। विल्ड नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। बेटा ज्यादा नहीं है, आपको बहुत थोड़ा पढ़ा रहे हैं, इसकी डिटेलिंग इतनी ज्यादा है कि पूछो ना, इसकी डिटेलिंग इतनी ज्यादा है कि बेटा पूछो ना। आपको बहुत थोड़ा पढ़ा रहे हैं ताकि आपको परेशानी ना आए, ठीक है। यहां की जो जलवायु की बात करेंगे, अगर हम यहां की जलवायु की बात करेंगे, हो गया है सबका? जल्दी बताओ बेटा, याद तो करना पड़ेगा।
ज्योग्राफी एक लंबा विषय है, याद तो करना पड़ेगा बेटा, और याद बहुत इजीली हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी क्वेश्चन कराना शुरू करेंगे, कल देखना, कल क्लास करेंगे, देखना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कल क्लास करेंगे, आपको बस मस्त पढ़ाई करनी, टेंशन ना लो। ठीक है, क्लाइमेट बेटा, नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती, ऐसे नहीं शादी हो जाएगी तुम लोगों की। नौकरी नौकरी, हाँ, कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। कल 10 बजे क्लास है सुबह, कल सैटरडे है, कल 10 बजे सुबह क्लास है, कल एमसीक्यू होंगे। ठीक है, तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ठीक है, कैसी जलवायु है? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, यानी कि क्लाइमेट कैसी? कोल्ड। कोल्ड क्लाइमेट है यहाँ पर। कैसी? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, और हम यहाँ पर बात करें तो एग्रीकल्चर फार्मिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर मक्का का त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अफ्रीका को, दक्षिण अफ्रीका को क्या बोलते हैं? दक्षिण अफ्रीका को क्या बोलते हैं? ट्राइंगल ऑफ मक्का। क्या बोलते हैं? मक्का का त्रिभुज, इसका एक नाम है मक्का का त्रिभुज। कभी क्वेश्चन पूछ ले तो ट्राइंगल ऑफ मक्का, जब भी ट्राइंगल ऑफ मक्का देगा तो आदमी मक्का वहां लगाएगा, जिनको मिस्र वगैरह को लगाएगा। ट्राइंगल ऑफ मक्का, इसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल ऑफ मक्का भी बोलते हैं। केप ऑफ गुड होप ऐसे है, ऐसे करके है नीचे की तरफ। ठीक है, तो जब यात्री आए थे तो यहाँ की तरफ रुके थे, तो उन्हें आशा हुई थी कि यहाँ कोई एक महाद्वीप है, उन्हें आशा हुई थी कि यहाँ कोई महाद्वीप है, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया केप ऑफ गुड होप, जहां लोग पाए जाए, जहां से कुछ उम्मीद की जाए कि यहां अंदर जाएंगे तो यहां पर मनुष्य मिलेंगे। ठीक है, यहां पर एक भेड़ पाई जाती है, मेरिनो भेड़, नाम आपने सुना होगा। मेरिनो भेड़ पाई जाती है, मेरिनो भेड़ यहां पर पाई जाती है। ठीक, जो विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। क्या नाम है भेड़ का? मेरिनो। मेरिनो भेड़ यहां पर पाई जाती है, जो विश्व प्रसिद्ध है। इसका जो है ऊन बहुत ज्यादा अच्छी किस्म का माना जाता है। ठीक है, यहां की पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछता है। नीचे लिखा है ट्राइंगल ऑफ मक्का, ट्राइंगल ऑफ मक्का, मक्का का त्रिभुज, ट्राइंगल ऑफ मक्का, मक्का का त्रिभुज बोलते हैं बेटा इसे। यहां की जनसंख्या, जनसंख्या की बात करेंगे, पॉपुलेशन की बात करेंगे, तो यहां से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहां पर कौन लोग रहते हैं? निग्रो। यहां पर आपको पता है नेल्सन मंडेला का नाम सुना है ना सबने? नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला ने यहां पर क्या करा था? जो यहां के राष्ट्रपति भी रहे थे, उन्होंने ब्लैक मूवमेंट को या ब्लैक आंदोलन को या आंदोलन को बढ़ाया था, आंदोलन को बढ़ाया था। क्योंकि यहाँ काले और गोरों के बीच में बहुत ज्यादा भेद होता था। जैसे भारत में क्या होता है? जाति व्यवस्था, हमारे देश में क्या होता है? जाति व्यवस्था। ठीक, पर बहुत ज्यादा फोकस है हमारे यहाँ जाति व्यवस्था। जिस तरह से गरीब जो है उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की बात करते हैं, यहाँ ब्लैक मूवमेंट होते हैं। क्या होते हैं? ब्लैक मूवमेंट यहाँ पर होते हैं, पहली चीज। दूसरी बात की अगर हम यहाँ बात करेंगे, दूसरी बात की हम बात करेंगे तो यहाँ पर निग्रो पाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ काले बोलते हैं, उनको यहाँ पर क्या बोलते हैं? निग्रो। ठीक है, निग्रो बोलते हैं। तो इनके अधिकारों की बात करी थी, इनके अधिकारों की आवाज उठाई थी, अधिकारों की आवाज उठाई थी, और वो बहुत सालों तक जेल में रहे थे। अधिकारों की आवाज उठाई थी और बहुत सालों तक जो है नेल्सन मंडेला जेल में रहे थे। जेल से निकलने के बाद उन्होंने क्या करा था? ठीक है, ठीक है, यहाँ जो है उन्होंने
समानता का अधिकार मिला, सबको समानता का अधिकार मिला। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो निग्रो हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो ब्लैक लोग हैं, निग्रो लोग हैं, ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सी भाषा प्रयोग करते हैं। तो इनकी भाषा का नाम है बंतू। क्या नाम है? बंतू। किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बंटू भाषा का प्रयोग ये लोग करते हैं। किस भाषा का प्रयोग करते हैं? बंटू भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगर हम यहाँ के नगर की बात करें तो यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हाँ, अफ्रीका के ही थे। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका नहीं। अफ्रीका में तो 54 देश हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के थे। ठीक है, अब बात करेंगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा नगर, अगर हम नगर की बात करें तो सबसे बड़ा नगर कौन है दक्षिण अफ्रीका का? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग ये क्या है? सबसे बड़ा नगर है। बिगेस्ट सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा शहर है। क्या नाम है? जोहान्सबर्ग। क्या नाम है इसका? जोहान्सबर्ग। सबसे बड़ा नगर है दक्षिण अफ्रीका का। क्या नाम है इसका? जोहान्सबर्ग है। ठीक है, अब देखो यहाँ की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया। यहाँ दक्षिण अफ्रीका की जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कैपिटल क्या है, पूछा जाता है क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, एकदम बेसिक चीज आपको पढ़ा रहे हैं, कठिन तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल क्या है? प्रिटोरिया। क्या बोलते हैं? प्रिटोरिया। क्या बोलते हैं इसे? प्रशासनिक राजधानी। अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो आप देखोगे क्वेश्चन पूछा गया है, प्रशासनिक राजधानी क्या है बेटा? प्रिटोरिया है। क्या नाम है? प्रिटोरिया। बंटू भाषा में वहां रहा नहीं। ठीक है, तो बंटू भाषा बोली जाती जैसे हम लोग, जैसे तुम बिहारी बोलते हो का आयल बा, तो वैसे वो वहां कुछ बंटू बोलते होंगे। अब उसके लिए मुझे दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ेगा, तो मैं जाके आऊंगा फिर बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। यहां किम्बरले शहर पड़ता है। क्या शहर का नाम है? किम्बरले। किम्बरले। यहां क्या है? प्रसिद्ध हीरे की मंडी है। प्रसिद्ध हीरे की मंडी। क्या है? प्रसिद्ध हीरे की मंडी है। कहां पर है? किम्बरले में प्रसिद्ध हीरे की मंडी है। पॉपुलेशन जानने की जरूरत नहीं है, पॉपुलेशन जानने की जरूरत नहीं है। पॉपुलेशन जितना याद रखोगे जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाए, बेमतलब में अगर पढ़ना है तो मैं सब पढ़ा दूंगा, लेकिन फिर याद कुछ नहीं रह पाओगे, जो क्वेश्चन आएगा वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला अगला शहर है अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी भी पूछी जाती है। अल्जीरिया, अगला शहर है अल्जीरिया, इसकी राजधानी अल्जीरियर्स। अल्जीरियर्स, इसकी राजधानी अल्जीरियर्स, अल्जीरिया की। ठीक है, अल्जीरियर्स। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक, अल्जीरियर्स। लिखा। यहां पर क्या है? एटलस पर्वत का विस्तार है। यहां पर एटलस पर्वत, एटलस माउंटेन का नाम सुना होगा ना? एटलस माउंटेन, का विस्तार है। क्या है? एटलस पर्वत का विस्तार है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एटलस माउंटेन का यहाँ पर विस्तार है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्राई डेट्स यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ की जो लैंड है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। यहाँ की भूमि उर्वर है। उर्वर मतलब फर्टिलाइजर है वहाँ पर, यानी लैंड इज वेरी फर्टाइल, मतलब भूमि क्या है, उर्वर है। क्या है, भूमि बहुत ज्यादा उर्वर है, यानी किसी भी चीज का उत्पादन करोगे तो अच्छे से उत्पादन होगा, ठीक, अच्छे से उत्पादन होगा। जहां गेहूं, आलू, फ्लैक्स, तंबाकू, इन सब का उत्पादन बहुत होता है। गेहूं, आलू, तंबाकू, टोबैको का प्रोडक्शन, इसका जो प्रोडक्शन है वो होता है अच्छा सा, उसका प्रोडक्शन बढ़िया ढंग से यहां पर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। जो है इसका जो मेन बिजनेस है, ठीक है, कृषि और तेल पर आधारित है। इसका जो मुख्य व्यापार है, इसका अगर मेन बिजनेस की बात करेंगे, मेन बिजनेस की बात करेंगे, मुख्य व्यापार की बात करेंगे, तो किस पर बेस्ड है, ऑयल पर है और एग्रीकल्चर पर है। ऑयल एंड एग्रीकल्चर, ऑयल एंड एग्रीकल्चर यहां का क्या है, मेन बिजनेस है। ऑयल और एग्रीकल्चर यहां का क्या है, मेन बिजनेस है, ठीक है। ऑयल और एग्रीकल्चर यहां का क्या है, मेन बिजनेस है, ठीक है। और ये देश एलपीजी है ना, एलपीजी गैस का बहुत अच्छा निर्यातक है। एलपीजी गैस का निर्यातक है। ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप यहां पर लगा पाओगे, ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा तो आप यहां पर लगा पाओगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आखिरी देश है लीबिया। लीबिया की बात करेंगे आज, लीबिया की बात करेंगे। कल हम लोग 10 बजे सुबह क्लास हमने रिशेड्यूल करी थी, तो सब लोग कल 10 बजे क्लास में आएंगे। लीबिया, ठीक है, लीबिया देश के बारे में बात करेंगे। लीबिया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल लीबिया की बात करेंगे, ठीक है। तो लीबिया किसका गुलाम था, लीबिया पहले गुलाम था इटली का। इटली का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है कॉलोनी, गुलाम होना। कॉलोनी यानी कि गुलामी, गुलाम होना। इटली का उपनिवेश था ये, यानी इटली ने इसको क्या बना रखा था, अपना गुलाम बना रखा था, ठीक है, याद रखिएगा। लीबिया को इटली ने गुलाम बना रखा था, जो 1947 में आजाद हुआ। तो इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक। ये क्या है, लीबिया का एक मैदानी भूमि है। ये क्या है, प्लेन लैंड है, प्लेन लैंड है। यहां पर क्या है, मैदानी भूमि है। यहां पर कैसी भूमि है, मैदानी भूमि। कैसी भूमि है, प्लेन लैंड है, मैदानी भूमि है यहां पर, ठीक, याद रखेंगे इस बात को। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक जाफरा का मैदान है, जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जाफरा का मैदान कहां पर है, लीबिया में है। जाफरा का मैदान, जाफरा का मैदान, प्लेन ऑफ जाफरा कहां पर है, लीबिया में है। कहां पर है, लीबिया में। प्लेन ऑफ जाफरा कहां है, लीबिया में है, ठीक। और जबल नफुसाह का पठार, ठीक है, जबल नफुसाह पठार, प्लेटू ऑफ जबल नफुसाह, जबल नफुसाह का पठार है यहां पर। और यहां पर जबल और अखदर पर्वत हैं, ठीक है। अगर ये उटपटांग क्वेश्चन पूछेगा
जबल अल अखदर, तो आप दूसरे बच्चों से अच्छा कर पाओगे। जबल अल अखदर क्या है? माउंटेन है। जबल अल अखदर क्या है? माउंटेन है, पर्वत है यहां पर। ठीक है। इस जो है लीबिया में जो सहारा का मरुस्थल है वो भी फैला हुआ है लीबिया में। बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं एकदम जरूरी। अब देख, एक देश में 2-3 चीजें लिखाया है। अब सोचो एक देश में 2-3 चीजें लिखाया है, इससे ज्यादा और आपको क्या सुविधा मिलनी चाहिए? इसको मैदानी भूमि कहते हैं। जाफरा का मैदान है, जबल नफुशाह पठार है, और जबल अर अखदर का मैदान है। इतना तो कम लिखा रहे हैं। कल 10 बजे सुबह मॉर्निंग में क्लास रहेगी। कल सुबह 10 बजे क्लास रहेगी। देखो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। देखो ऐसा होता ना कि जैसे मैं बड़ी बड़ी मोटिवेशन की बातें करूं, देखो एक दो चीजें याद रखो, मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। ठीक, मोटिवेशन की बातों से कुछ हासिल नहीं होता। हासिल होता है 212 देश है टोटल। हासिल होता है सही पढ़ाई लिखाई से। अगर आप सही पढ़ाई करोगे तब जाकर चीजें होंगी। अगर क्वेश्चन आएगा, कोई दूसरा बच्चा कर ले जाएगा और आप नहीं कर पाओगे, तो उसमें आपकी हार है। अगर पेपर आएगा, दूसरा बच्चा कर ले जाएगा, आप नहीं कर पाए, तो आपकी हार है। ठीक है। कल के दिन हम लोग एमसीक्यू करेंगे। कल के दिन हम लोग 60 एमसीक्यू करेंगे, 1 मिनट में 1 एमसीक्यू। 60 एमसीक्यू कल हम लोग करेंगे। ठीक है। और बार बार पढ़ते चलिए, हर चीज दिमाग में नहीं बैठी रहती है आपको, तो उसके बाद रिस्पांस भी करना होता है। कुछ चीजें ऐसे याद आ जाती हैं। ठीक है। तो चलो आज सभी से निवेदन है मेरा, बहुत विनम्रता से निवेदन है कि सभी लोग अच्छी रेटिंग करेंगे। आज सभी लोग अच्छी रेटिंग करेंगे। बोलो, सब लोग अच्छे से रेटिंग करेंगे आप लोग? ठीक, 100 करवा देंगे। चलो ठीक है, सभी लोग जबरदस्त रेटिंग कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अच्छे से सब लोग रेटिंग कीजिएगा आज। जय हिंद। मिलते हैं कल क्लास में सुबह 10 बजे।